हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस पे 10 प्रश्न हैं जिनके बारे में हम डीपली बात करेंगे। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो डियर फ्रेंड्स, हम WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपकी ये परिभाषा देते हैं। जनन के वो सभी पहलू जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य हमारा जुड़ा हुआ है, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि के द्वारा जो भी जनन को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य हैं, उन सब के अंतर्गत हमारा जनन स्वास्थ्य आता है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को बताएं जिन पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो जनन स्वास्थ्य पर आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर यौन संचारित रोगों के बारे में जानना अति आवश्यक है। दूसरा, जननांगों के विकास के बारे में जानना अति आवश्यक है। दूसरा है जननांगों के विभिन्न लक्षणों के बारे में जानना अति आवश्यक है। यौन संचारित रोगों के बारे में जानना अति आवश्यक है कि कौन से रोग हैं, कब होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं इत्यादि चीज़ें। नेक्स्ट है जननांगों की उचित सफाई करने का ज्ञान होना चाहिए। आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको इससे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान इजली मिल जाए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन जब ये मनाया जाता है तो उसमें आपको जागरूक भी किया जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम अपने जनन स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएं, जिससे आने वाली जनरेशन और अच्छी किस्म की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए और परिवार कल्याण योजनाएं भी चलाई जाती हैं इस दिन, और लोगों को जागरूक किया जाता है कि कम से कम संतानोत्पत्ति की क्रिया करें, जिससे पॉपुलेशन रेट ना बढ़ने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान अनातर्व के गर्भ निरोधक विधि के रूप में कोई 2 लाभ बताइए। तो यहाँ पे स्तनपान अनावर्त जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके 2 लाभ हैं। पहली बात तो यदि कोई माँ है, उसका अगर कोई बच्चा 6 महीने तक स्तनपान की क्रिया करता है, तो उस महिला में 6 महीने तक गर्भ धारण करने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। दूसरा कि ये अनावर्त प्रक्रिया जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिश्रण का गर्भ निरोधक उपाय के रूप में क्या महत्व है? तो डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिया जाए कि यहाँ पर जो महिला होती है, महिला में गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं महिला के द्वारा, ताकि गर्भ धारण की प्रक्रिया ना होने पाए। उन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा और एस्ट्रोजन की कम मात्रा होती है, जो गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं। ये जो ड्रग्स लिए जाते हैं, इनके द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है उसको ये निष्क्रिय कर देते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करता है? तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है वो गर्भ निरोधक का कार्य करता है, जो महिला की योनि मार्ग में लगाया जाता है, जिससे अनचाहा गर्भ ना होने पाए। ये डिवाइस गर्भाशय की ग्रीव कोशिकाओं में लगाया जाता है, ताकि वहाँ पर जो अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन होता है, ये क्रिया ना होने पाए या इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया ना होने पाए, जिससे महिला गर्भधारण ना कर पाए। जैसे कॉपर मोचक IUD या कॉपर मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस, CUT मीन्स कॉपर मल्टीलोडेड 375 एटसेट्रा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं? तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां मुख्यतः 2 हैं। पहली है
वैसेक्टोमी, दूसरी है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी के अंतर्गत पुरुषों का नसबंदी किया जाता है, उनकी शुक्र नलिका को काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी की प्रक्रिया में हम महिला का नसबंदी करते हैं और महिला की नसबंदी में उसके यूट्रस पार्ट को हम डिसेक्ट करके निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पे सहायक जनन प्रौद्योगिकी को हम आर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे बंधित दंपत्ति जिनमें संतानोत्पत्ति की क्रिया नहीं हो रही है, उनको संतान उत्पन्न में सहायता प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्वपात्रे निषेचन क्या है? स्वपात्रे निषेचन के अंतर्गत हम परखनली शिशु का निर्माण करते हैं। परखनली शिशु क्या होता है? यहाँ पे हम ऐसे मेल एंड फीमेल जिनके यहाँ स्पर्म एंड ओवम की फर्टिलिटी कम होती है, उनके यहाँ क्या करते हैं, उनके स्पर्म को और इनके ओवम को निकालते हैं हम और किसी परखनली में रखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में, और जब दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो वहाँ पे भ्रूण या जाइगोट बनता है उसको हम किसी स्वस्थ गर्भाशय में या स्वस्थ यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इंजेक्ट। तो फिर क्या होता है कि ये जब परखनली जो भ्रूण है परखनली से निकाला गया वो आगे चलकर एक डेवलप हो जाता है और बाद में यही परखनली शिशु का निर्माण हो जाता है, जिसे हम परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।